नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू भी किसी की बेटी है। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। विधि ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। सविता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये भी तो तेरा घर है। ठीक है माँ, तो मैं आज शाम को ही आ जाऊंगी, विधि खुश होकर बोली। हाँ बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बाज़ार भी जाना है। सविता जी ने फ़ोन रख दिया और बहू से बोली, अरे प्रीति सुनो, आज ननद आ रही है। मैं बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रीति का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाए और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे प्रीति की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पिताजी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उससे, मैं समझाती हूँ। विधि ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। सविता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए विधि अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। विधि की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा रहे हैं, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू प्रीति की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान उनकी प्रीति को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले प्रीति को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं विधि को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है विधि के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सविता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत अपनी बहू प्रीति को बुलाया और बोली, बहू तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके हुआ। यह सुनते ही प्रीति का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन प्रीति अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे एक महीना रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। प्रीति के आने के बाद विधि भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की।
विधि ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं न कहीं प्रीति के साथ गलत कर रही थी। दूसरी तरफ प्रीति अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सविता जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास, बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।